बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 5.3 के बारे में है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर। पार्ट 1 है, px is equal to 3x3 minus 10x square plus 13x minus 6 is divided by x minus 2। इसमें सबसे पहले हम x minus 2 को जिस वैल्यू से डिवाइड करें उसको 0 का कन्वर्ट करें। x minus 2 equal to 0, दिस इम्प्लाइज x is equal to 2। तो रिमाइंडर अब निकलेगा p of 2। तो पी एक्स गिवन है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। तो पी ऑफ 2 हो जाएगा 3 2 की क्यूब माइनस 10 2 का स्क्वायर प्लस 13 2 माइनस 6। क्या जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 26 माइनस 6। क्या जाएगा 24 माइनस 40 प्लस 26 और माइनस 6। ये वाली हमारे पास आ जाएगी 2। देयरफॉर आर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर होगा। जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 रखें, वहाँ से वैल्यू निकल आती है, उसको x की वैल्यू जगह में पुट कर दें। जो फाइनल कैलकुलेशन से रिजल्ट निकलेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। इसका पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 है जी, पी एक्स इज इक्वल टू 4x3 माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। तो इस स्टेप पहले करेंगे। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। अब जहाँ पे x है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p 1/2। तो देखते हैं p 1/2 निकालते हैं। और पहले px देख लेते हैं। px की जगह हमारे पास हो जाएगा 4x3 माइनस 4x प्लस 3। p 1/2 इज इक्वल टू 4 1/2 की 3 माइनस 4 1/2 प्लस 3। 4 इंटू 1/8 माइनस 2 to the 4 minus 2 plus 3। So 4 1 are 4 4 2 are 8 1/2 minus 2 plus 3। LCM 2 लेंगे 1 minus 4 plus 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये इसका आंसर होगा। पार्ट 3, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। px पार्ट 3 है। px इज इक्वल टू 6x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। तो r आ जाएगा p माइनस 2। px गिवन है 6x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। तो p माइनस 2 होगा 6 माइनस 2 की 4 प्लस 2 माइनस 2 की 3 माइनस 2 प्लस 2। यह आ जाएगा 6 इंटू 16 प्लस 2 इंटू माइनस 8 प्लस 2 प्लस 2। यह आ जाएगा 96 माइनस 16 प्लस 2 प्लस 2। ये हमारा 84।
एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका पार्ट 4 है। पी एक्स गिवन है 2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x plus 1. 2x plus 1 equal to 0 implies 2x is equal to minus 1 implies x is equal to minus 1 over 2. P x is equal to 2x minus 1 का क्यूब plus 6 3 plus 4 into 3 plus 4x का स्क्वायर minus 10. अब P minus 1 by 2 is equal to 2 minus 1 by 2 minus 1 whole cube plus 6 3 plus 4 into 1 by 2 minus 10 कटिंग हो जाएगी minus 1 का क्यूब plus 6 3 into minus 2 minus 10 minus 2 का क्यूब plus 6 into 1 minus 10 minus 8 और plus 6 minus 10 12 इसका रिमाइंडर आ जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 क्वेश्चन 1 पार्ट 5 px is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 14 divided by x plus 2. Therefore x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus 2. So px is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 14 p minus 2 ये रिमाइंडर आ जाएगा इज इक्वल टू minus 2 का क्यूब minus 3 minus 2 का स्क्वायर plus 4 minus 2 minus 14 ये आ जाएगा minus 8 minus 3 into 4 minus 8 minus 14 minus 8 plus 12 minus 8 minus 14 इसको सिंप्लीफाई करने से बाद में minus 42 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड के if x plus 2 is factor of 3x square minus 4kx minus 4k square given px है 3x square minus 4k x minus 4k square x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus 2 since x plus 2 is factor so remainder equal to 0 तो remainder क्या होता है p of minus 2 is equal to 3 into minus 2 का square minus 4k minus 2 minus 4k square यह देगा 3 into 4 plus 8k minus 4k square equal to 0 12 plus 8k minus 4k square इसको अरेंज कर लें 4k square plus minus 8k
माइनस 12 इक्वल टू 0, डिवाइडेड 4 कर दें, ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर बना रहे हैं के स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0, k कॉमन लिया k माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया k माइनस 3, k प्लस 1 इक्वल टू 0, k माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 1 या k इज इक्वल टू 3। k की दो वैल्यू आ गई माइनस 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। x minus 1 is factor of x cube minus kx square plus 11x minus 6. Find k. Given है px is equal to x की 3 minus kx square plus 11x minus 6 और x minus 1 equal to 0, x is equal to 1। वही स्टेटमेंट है कि since x minus 1 is factor, so remainder equal to 0। so remainder होता है p of 1 is equal to 1 का क्यूब माइनस k 1 का स्क्वायर माइनस 11 1 माइनस 6, यानी कि 1 माइनस k माइनस 11 माइनस 6, 0 इज इक्वल टू माइनस k माइनस प्लस 1 माइनस 11 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 1 12 प्लस 6 माइनस k और 11 6 7 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6, वन माइनस k प्लस 11 प्लस 11 ऐसे, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, प्लस 11 आएगा ये 6 बनेगा, k इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आगे स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is without actual division, determine x minus 2 and x minus 3 are factors of px is equal to x cube minus 12x square प्लस 44x माइनस 48। इसमें चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज x माइनस 2 और x माइनस 3 गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर है या नहीं। तो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। p of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48, x माइनस 2 इक्वल 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो p of 2 निकालते हैं, 2 का क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 44 2 माइनस 48, 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 88 माइनस 48, 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48, यानी 8 प्लस 88 माइनस 48 माइनस 48,
96 minus 96 0. Therefore x minus 2 is factor of given पोलिनोमियल यानी गिवन टर्म का जो ये फैक्टर है। अब इसके दूसरा स्टेप क्या करते हैं, x minus 3 equal to 0 implies x is equal to 3. p of x given है x cube minus 12x square plus 44x minus 48. तो p of 3 का क्यूब minus 3 का स्क्वायर plus 44 into 3 minus 48. 27 minus 12 9 plus 132 minus 48. 27 minus 108 plus 132 minus 48. इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास आ जाते हैं 3 not equal to 0. Therefore x minus 3 is not factor of given polynomial. इसमें दो फैक्टर दो वैल्यूज दी गई थी x माइनस 2 और x माइनस 3. इस जो रकम दी गई है इसमें पहले x माइनस 2 के x की जगह 2 पुट करें, x की जगह 3 पुट करें. 2 पुट करने से आंसर 0 आ जाता है, इसलिए ये इसका फैक्टर है. 3 पुट करने से 0 नहीं आता, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Question number 3, part 2. X minus 2, x plus 3, x minus 4 are factors are not of किसके टर्म दी गई है px is equal to x cube plus 2x square minus 5x minus 6. अब फर्स्ट चेक करते हैं x माइनस 2 को. x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2. तो p ऑफ x गिवन है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 माइनस 6. 8 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 6. 8 plus 8 minus 10 minus 6. 16 minus 10 minus 6 यानी 0. Therefore x minus 2 is factor. x minus 2 इसका फैक्टर है. अब सेकंड बार इसके लेते हैं x plus 3 equal to 0 implies x is equal to minus 3. अब px given है x cube plus 2x square minus 5x minus 6. p of minus 3 is equal to minus 3 का क्यूब plus 2 into minus 3 का square minus 5 into minus 3 minus 6. minus 27 plus 2 into 9 plus 15 minus 6. minus 27 plus 18 plus 15 minus 6 is equal to 0. Therefore x plus 3 is factor. x plus 3 factor है. अब लास्ट रह गए x minus 4 equal to 0 implies x is equal to 4. px is equal to x की 3 plus 2x square minus 5x minus 6. p of 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6. 64 प्लस 2 इंटू 16 minus 20 minus 6. 64
प्लस 32 माइनस 20 माइनस 6, ये वैल्यू आती है 70 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 4 इज नॉट फैक्टर। फैक्टर चेक करने के लिए उसके वैल्यू पुट करनी पड़ती है, जो भी वैल्यू आती है वो गिवन रकम में पुट करें। x की वैल्यू 2 आ गई, 2 पुट किया 0 आ गया, तो ये फैक्टर है। यहाँ 3 माइनस 3 है, वो पुट करने से भी 0 आ गया, इसलिए फैक्टर है। फिर 4 पुट किया, उससे 0 नहीं आया, इसलिए वो फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4, part 1. For what value of m px 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m is exactly divided by x plus 2. अब given px is equal to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m। अब x plus 2 से डिवाइड हो रहा है, लिहाजा x is equal to minus 2 आ जाएगा। अब p of minus 2 is equal to 4 minus 2 cube minus 7 minus 2 का स्क्वायर प्लस 6 into minus 2 minus 3m। 0 is equal to 0 क्यों है? क्योंकि अगर एग्जैक्टली डिवाइड बाई, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता। रिमाइंडर ना बचे तो यहाँ 0 लग जाएंगे। 4 माइनस 8 माइनस 7 माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 12 माइनस 3m, यहाँ देगा माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। ये बात करेगा 0 इज इक्वल टू माइनस 72 माइनस 3m, यहाँ देगा 72 इज इक्वल टू माइनस 3m डिवाइडेड माइनस 3 माइनस 3 m इज इक्वल टू माइनस 24। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें उसने दिया था ये पॉलिनोमियल ऑफ x px ही गिवन है और एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर नहीं बचता, तो x की वैल्यू माइनस 2 आती है, वो सब पुट कर रहे हैं, आखिर में m की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा 4 का पार्ट 2 है या 5 है। Question number 5. P of x is equal to kx की 3 plus 4x square plus 3x minus 4। Qx है x cube minus 4x plus k leaves same remainder when divided by x minus 3। गिवन है x minus 3 से डिवाइड करते हैं, पहले इसको इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू आ गई 3। अब px है kx की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब k 3 की 3 प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 k 27 प्लस 4 9 प्लस 9 माइनस 4 27 k प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4। ये हमारे पास आ जाएगा 27 k प्लस 41। ये r पहला रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया, इसको नंबर 1 करते हैं। इसी तरीके से Qx गिवन है x की 3 माइनस 4x प्लस k, तो Q 3 पुट करेंगे, 3 की 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस k
27 माइनस 12 प्लस के, 27 माइनस 12 क्या 15 प्लस के। ये क्वेश्चन 2 आ गई। यहाँ रिमाइंडर आ गया हमारे पास। वो कहते हैं रिमाइंडर सेम है। कंपेयरिंग 1 and 2, 15 plus k is equal to 2k plus 41. Sorry, 2k नहीं 27k है। यार 27k minus k is equal to 15 minus 41. 26k is equal to minus 26 divided 26 करेंगे, k is equal to -1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।